ने एक बार फिर नया रिकॉर्ड बना दिया है। एमसीएक्स पर मार्च डिलीवरी वाली चांदी सुबह सुबह 12,000 रुपये से ज़्यादा महंगी हो गई। इस तेजी के साथ यह प्रति किलो 3 लाख के पार पहुंच गई। वहीं फरवरी डिलीवरी वाले सोने ने भी लंबी छलांग लगाई। इसमें 2,000 रुपये से ज़्यादा की तेजी आई है। इस बढ़त के साथ सोने का भाव प्रति 10 ग्राम 1,44,000 रुपये के पार चला गया। सोने चांदी की कीमत में पिछले हफ्ते भी उछाल आया था। खास बात यह है कि सोने के मुकाबले चांदी ने निवेशकों को ज़्यादा फायदा पहुंचाया है। सोमवार को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने का स्पॉट प्राइस 4,672 रुपये 50 पैसे डॉलर प्रति औंस और चांदी का 94.065 डॉलर प्रति औंस पर कारोबार कर रहा है। अमेरिकी सरकार के ग्रीनलैंड को जोड़ने के फैसले के बाद से बाजार में अनिश्चितता और बढ़ गई है। बाजार के जानकारों का मानना है कि सोने की कीमतों में बढ़ोतरी की सबसे बड़ी वजह सुरक्षित निवेश की बढ़ती मांग है। देश में चांदी के भाव आश्चर्यजनक रूप से बढ़ रहे हैं। न ज्वेलर और न खरीदार ये विश्वास कर पा रहे हैं कि आखिर भाव में इतनी तेजी क्यों आ रही है। अभी की बात करें तो चांदी के भाव 3 लाख के पार पहुंच चुके हैं। कैसी ग्राहकी है, क्या भाव बढ़ेंगे, क्या कारण है, इसके लिए बात करने पर हमारे साथ में मौजूद है सराफा ट्रेडर्स कमेटी के अध्यक्ष कैलाश मित्तल। अगर हम आपसे जानना चाहें तो जो भाव है वो कितने पहुंच गए हैं, क्या इसका कारण है और क्या वजह है? देखिए, चांदी आज 3 लाख रुपए आ चुकी है, जबकि उसके बाद 3 लाख प्लस चांदी हो चुकी है इस समय एमसीएक्स के अंदर में। और सोना भी 1,48,000 रुपये तक आ चुका आज। इसका सबसे बड़ा रीज़न है कि आज जो अमेरिका ने यूरोप में जो टैरिफ लगाया 10% कुछ कंट्रियों पे, उसकी वजह से चांदी में तेज़ी आई है एक साथ। और साथ साथ सबसे बड़ा रीज़न है चाइना ने अपना एक्सपोर्ट बंद कर दिया चांदी का, बल्कि चाइना चांदी खरीद रहा है, स्टॉक कर रहा है। जबकि वर्ल्ड का सबसे बड़ा माइनिंग जो चांदी निकलती है सेकंड नंबर पे चाइना की निकलती है। चाइना बिल्कुल भी चांदी एक्सपोर्ट नहीं कर रहा है इस समय, बिल्कुल रोक रखा है उसने। ये सबसे बड़ा रीज़न है चांदी में तेज़ी का भी इस समय। अगर हम व्यापार की बात करें तो व्यापारी भी कुछ हैरान और परेशान नज़र आ रहे हैं। देखो, व्यापारी की स्थिति तो बड़ी असमंजस की स्थिति हो चुकी है। व्यापारी काफ़ी परेशान है क्योंकि इस ट्रेड की वजह से काफ़ी व्यापारी को नुकसान भी लगा है। कई व्यापारियों की तो ऐसी स्थिति हुई है कि वो शायद हाथ भी खड़े कर चुके हैं, दिवालिया भी हो चुके हैं इस गोल्ड सिल्वर की पोजीशन को देखते हुए। और कई कारीगर है जो इस काम से पलायन करने की ओर जा रहे हैं, क्योंकि मार्केट में काम का काफ़ी बड़ा इफेक्ट इस चीज़ का आया है चांदी की तेज़ी में। जब तक मार्केट स्थिर नहीं आएगा तब तक मार्केट में उथल पुथल रहेगी, तो काम में स्थिरनेस आने से व्यापार भी नहीं बढ़ पाता है। तो ग्राहक भी असमंजस की स्थिति में रहता है, तो किस भाव में लेंगे, किस भाव में देंगे हम। कई इन्वेस्टर थे जिन्होंने चांदी बेच दी अपनी, अब वो आगे नहीं खरीद पाए। उनको भी उम्मीद नहीं थी कि चांदी इतनी हो जाएगी। और आज भी कई इन्वेस्टर ऐसे हैं अभी भी इस भाव में भी चांदी खरीद रहे हैं, उन्हें और आगे उम्मीद है तेज़ी की। तो अभी असमंजस की स्थिति बड़ी बनी हुई है। हर व्यापारी, हर आदमी कन्फ्यूजन में है कि कल क्या होगा। कैलाश जी, एक यहाँ पर सवाल उठता है कि अंतर्राष्ट्रीय जो कारण है वो पहले भी होते आए हैं, और इस बार ये भी एक चीज़ निकल कर सामने आ रही है कि दलाली की वजह से और जो ऑनलाइन ट्रेडिंग हो रही है, ये एक बड़ी वजह है जो चांदी के भाव और बाज़ार में असमंजस उथल पुथल हो रहा है। देखिए, इंडिया मार्केट में तो ऑनलाइन ट्रेडिंग का इतना काम इस समय नहीं हो पा रहा है। कारण क्या है, मार्केट में कोई भी असमंजस की स्थिति में जब एक साथ जितनी तेज़ी मंदी आती है तो काम करने से आदमी घबराता है, नहीं कर पाता है। हाँ, वर्ल्ड मार्केट में जो बड़े सटोरिये बैठे हुए हैं कोमेक्स के अंदर में, उनका लेवल काफ़ी बड़ा है, वो ज़रूर बड़ी ट्रेडिंग चल रही है उसके अंदर में, सेलर और बायर की। इसका भी बड़ा इफेक्ट है कि कितने सेलर कितने बायर चल रहे हैं उसमें, उसकी मार्केट में तेज़ी मंदी आती है। तो ये जो अब भाव बढ़ रहे हैं, इससे आने वाले समय में क्या देखा जाएगा? इससे बिक्री बढ़ेगी, घटेगी, या भाव और ज़्यादा बढ़ेंगे और कम होंगे? क्या इसका इम्पैक्ट आने वाला है? देखिए, जिस हिसाब से तेज़ी है, हो सकता है मार्केट में थोड़ी तेज़ी और आ जाए, अभी ये लग रहा है, हिसाब से दिख रहा है। चांदी एक बार 3,10,000 15,000 तक आ सकती है, उम्मीद है। लेकिन ये असमंजस की स्थिति है, कंफर्म हम कुछ ही नहीं कह सकते हैं। लेकिन जब भी मार्केट में हमेशा तेज़ी आई है तो एक बार क्रैश जरूर हुआ है मार्केट। अब कितना मार्केट वापस माइनस क्रैश होता है और कब होता है, अभी कहना बहुत मुश्किल है इस बात को लेकर। तो बायर को क्या करना चाहिए अभी? बायर को अभी मार्केट अपने हिसाब से देखना चाहिए। हम अभी कोई भी स्थिति कहने के स्पष्ट रूप से तैयार नहीं है। जी, तो बिल्कुल बढ़े हुए भावों से जहां अब तक हम ये कह सकते हैं कि जो व्यापारी हैं वो इसको पॉजिटिव मानते थे और चेहरे पर खुशी भी होती थी, लेकिन अब जो ये स्पीड बढ़ी है चांदी की, इसके चलते इसके नेगेटिव इफेक्ट और इम्पैक्ट भी सामने आने लगे। व्यापार पूरी तरीके से प्रभावित हो रहा है।
इसमें ये भी कहा जा रहा है कि इसमें अंतर्राष्ट्रीय कारण के साथ साथ में जो ऑनलाइन ट्रेडिंग हो रही है वो भी एक वजह है, और ये जो भाव बढ़ रहे हैं इसका अब यहाँ पर नकारात्मक असर देखने को मिल रहा है। लेकिन साथ साथ में ये भी कहा जा रहा है कि भाव में अभी और तेज़ी आ सकती है, और ये भी यहाँ पर एक निकलकर बात सामने आई है कि जब इतनी तेज़ी आती है तो क्रैश भी होता है, कितना क्रैश होता है ये भी नहीं कहा जा सकता, और बायर को क्या करना चाहिए, खरीदना चाहिए या नहीं, इस पर भी फिलहाल असमंजस की स्थिति बनी हुई है। और हम ये कह सकते हैं कि नकारात्मक असर इन भावों के बढ़ने का अब यहाँ व्यापार पर देखा जा रहा है। गिरिराज खंडेलवाल के साथ सुदर्शन शेखावत, जन टीवी, जयपुर।